आगे है महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तीय यानी एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्या है जिनका मसब महत्तम समापवर्तक एक हो, मतलब इन दोनों का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो कॉमन है वो एक ही आएगा। किसी संख्या के गुणा में एक तो होता ही है, तो कॉमन एक ही आएगा, दूसरा कोई कॉमन नहीं आएगा। तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या है। जैसे 4 और 7 है। अब 4 के तो टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2, 7 के टुकड़े नहीं होते। एक तो दोनों के गुणा में होता ही है, इसलिए एक ही कॉमन आ रहा है दोनों में से, बाकी कोई कॉमन थोड़ी आएगी क्योंकि 7 है वो अभाज्य संख्या है। आगे देखो 16 और 19 में 19 है वो अभाज्य संख्या है, तो 19 के टुकड़े नहीं होते, सिर्फ एक ही इसके गुणा में रहेगा और एक इसके गुणा में होगा, तो दोनों में से एक ही कॉमन आएगा, बाकी कोई दूसरा कॉमन नहीं आएगा। क्योंकि 19 के टुकड़े नहीं होते ना, 19 के टुकड़े 19 गुना एक तो होता है, लेकिन दूसरे टुकड़े नहीं होते। जैसे 16 के 4 गुना 4 टुकड़े होते हैं, उसी तरह 4 के 2 गुना 2 होते हैं, वैसे 19 के और 7 के टुकड़े नहीं होते। ये अभाज्य संख्या है, तो दोनों मिलकर के जब ये होगी तो दोनों सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों के अगर आप टुकड़े करोगे तो एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं आएगा। ऐसे अब अपवर्तीय गुणज या मल्टीपल, जैसे 20 के अपवर्तीय 20 दूनी 40, 20 तिया 60, मतलब 20 का गुणा करते हैं आगे से आगे टेबल में, तो 20 चौका 80, 20 हाँ, तो ये क्या इसके अपवर्तीय है, मल्टीपल। और अपवर्तक का मतलब होता है डिवीजन। 27 के अपवर्तक क्या होंगे? 27 के अंदर 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 27 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये डिवीजन है, इसके अपवर्तक है। अब महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तीय है ना, लघुत्तम समापवर्तीय लिख दो, है ना, लघुत्तम समापवर्तीय बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, सेकंड संख्या, ये होता है रूल्स। अब 3 6 9 का महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ है वो निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक में तो अभाज्य गुणनखंड करने पर कॉमन लेना है। कॉमन क्या आता है? जैसे 3 के मैं टुकड़े करूंगा तो 3 और गुणा में 1 तो होता ही है। ठीक है, 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुणा 3 होगा। ठीक है, और 9 के टुकड़े क्या होंगे? 3 गुणा 3 होगा। अब मैं एचसीएफ लेना चाहूं, मसब है ना, मसब कर दिया मैंने, तो क्या आएगा? इनके अंदर कॉमन देखो तो कॉमन मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 मिल रहा है, तो 3 होगा। अब 2 इसके अंदर है तो इसके नहीं अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर है, एक एक्स्ट्रा, तो 3 इसमें वापस एक्स्ट्रा नहीं है, तीनों के अंदर है वो एक बार ही 3 कॉमन है, इसलिए 3 इसका क्या होगा? मसब होगा, ये इसका आंसर होगा। ऐसे नहीं तो अब इस 3 का भाग इसके अंदर भी जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा, यूं। और ये सबसे छोटी, इन दोनों में से देखो ये सबसे छोटी संख्या है और ये अभाज्य संख्या भी है, यूं। तो इसका एचसीएफ ऐसे निकालते हैं कॉमन देख के। अब 3 6 9 का लसअप यानी लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए, तो क्या होगा? इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। अब 9 की टेबल बोलनी है, जो सबसे पहले ऐसी संख्या आएगी 9 की टेबल में जिसके अंदर 3 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा और 9 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 9 एकम 9 में देखो 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, फिर 9 दूनी 18 होता है 9 की टेबल में, तो 18 के अंदर 3 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 18। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, अब जैसे हमने 3 के टुकड़े किए तो 3 के टुकड़े तो 3 गुणा में तो 1 होता ही है, 3 गुणा 1 लिख लो। ठीक है, चलो 6 बराबर क्या होता है? 2 गुणा 3 होगा टुकड़े करने पर। 9 बराबर क्या होगा? 3 गुणा 3 होगा। अब एलसीएम लेना है ना, एलसीएम। तो सबसे ज्यादा 3 किस में है? सबसे ज्यादा सबसे पहले देखते हैं 3 है वो इसमें है, तो ये दोनों लिख दो, 3 गुणा 3। अब सबसे ज्यादा बचे हुआ क्या है? 2, तो 2 सबसे ज्यादा किस में है? इसमें एक बार ही है, तो वही लिख दो यहाँ। अब एक तो लिखो, गुणा में नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया? 18। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये